बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी पर बेपनाह टैक्स लगाए गए हैं। बजट 2024-25 के बाद आवाम ने इसमें इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है और जो बंदा प्रॉपर्टी बेचता है, दोनों पर इतने ज्यादा टैक्स लगाए गए हैं कि अब कोई भी बंदा जो है वो इस प्रॉपर्टी के कारोबार में फिलहाल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का कारोबार जो है वो ठप होकर रह गया है। पाकिस्तान में जितने भी लोग थे वो पहले बड़ा इजी बिजनेस समझते थे कि साफ सुथरी रकम प्रॉपर्टी के प्लॉट में लगाई, एक जगह पर जमीन खरीदी, प्लॉट काटे, बेचे और इन्वेस्ट किया और कारोबार इसी चीज को कहते थे। हालांकि इससे मुल्क की मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने शायद इसीलिए प्रॉपर्टी पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं। मगर इस इतने भारी भरकम टैक्स की इस जो फेज है, इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर टैक्स नहीं लगता, आज हमने ये पॉइंट डिस्कस करना है। और कौन से ऐसे अफराद हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स जिन पर लागू नहीं होता, ये भी कैटेगरी पाकिस्तान में अभी मौजूद है जिस पर टैक्स नहीं लगता। तो आज की वीडियो को हमने इनको डिटेल के साथ डिस्कस करना है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में पिछले दिनों एक ऐलान किया गया कि फौजी अफसरान और जितने भी रिटायर्ड वफाकी और सूबाई मुलाजमीन हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा, एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मगर इसमें एक चीज जो है वो नहीं समझाई गई कि उस प्रॉपर्टी पर जो प्रॉपर्टी उनको हुकूमत की तरफ से या अदारे की तरफ से मराद की सूरत में दी जाएगी कि एक बंदे ने सारी जिंदगी काम किया और उसको लास्ट पे हुकूमत की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्लॉट दे दिया गया, वो प्लॉट जो होगा उस प्लॉट पर टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा, बाकी प्रॉपर्टी पर उनको देना पड़ेगा। और ये जो है वो शरह इस बजट 2024 और 25 में रखी गई है कि वो उस प्लॉट पर एग्जेप्शन है, आप उस प्लॉट को टैक्स नहीं देंगे। मगर अगर आप कोई और प्लॉट खरीदते हैं और बेचते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, चाहे आप फौजी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, चाहे आप वफाकी सूबाई किसी भी गवर्नमेंट के आप अच्छे ओहदे पर रहे हैं और उसके बाद आपने ये कारोबार किया या प्रॉपर्टी खरीदी है बेची है, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात आती है कि ऐसे लोग, ऐसी औरतें जो कि बेवा खातून है, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स पर इस्तिस्ना है। प्रॉपर्टी टैक्स ऐसी बेवा खातून को नहीं देना पड़ेगा, मगर इसके लिए उसको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। इसमें खामन की डेथ सर्टिफिकेट और इसके साथ अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसके कागजात, अगर उसका टैक्स जो है वो 12,150 रुपए से ज्यादा है, अब इसकी शायद वैल्यू बढ़ा दी गई हो, तो इस तक अगर आपका टैक्स है, अगर उसके नीचे टैक्स है तो आपको टैक्स की एग्जेप्शन है, माफी है। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो टैक्स देना पड़ेगा। इतनी टैक्सों की माफी के लिए भी आपको एफबीआर में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि आप बेवा खातून हैं। उसके बाद एफबीआर जो है वो विजिट करेगा और विजिट करने के बाद आपको अप्रूवल दे देगा। वो भी अप्रूवल जो है वो 12,150 रुपए तक, अगर आपका टैक्स से नीचे नीचे आता है तो अब आपको माफी होगी। नंबर 2 पे ऐसे बच्चे जो कि अभी यतीम हैं, माइनर हैं और वो अपनी देखभाल नहीं कर सकते, उनका कोई वाली वारिस नहीं है और उनकी प्रॉपर्टी है थोड़ी बहुत, उस प्रॉपर्टी पर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स नहीं रखा, मगर 12,500 रुपए अगर टैक्स आता है तो वो भी उनको माफ है, उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इस हवाले से ये चीज ज़हन में रखें कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि यतीम बच्चों की है, उसके लिए अगर कोई बच्चा है आपके इर्द गिर्द तो उसकी एप्लीकेशन दें और उसको टैक्स से इस्तिस्ना लेकर दें। उसके बाद नंबर 3 पर माजूर अफराद, जो ऐसे अफराद जो कि माजूर हैं, ज़हनी तौर पर मफलूज हैं या उनका जो जिस्म का कोई अज़ू जो है वो काम नहीं करता, टांगे काम नहीं करती, हाथ बाजू या ज़हनी तौर पर मफलूज हैं, तो उनका जाहिर है कि कार्ड बना होगा। जो कार्ड उनका सीएनसी बना है जिस पर ये लिखा होता है कि माजूर अफराद के लिए, अगर वो उसके ऊपर चेयर बनी होती है, नीचे टाइटल लिखा होता है माजूर अफराद के लिए सीएनसी, ऐसे अफराद अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें
और एक एप्लीकेशन एफबीआर में दें। अगर उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी मौजूद है तो एफबीआर जो है उस बंदे को इस्तिस्ना देती है, वो इस बंदे से टैक्स वसूल नहीं करती कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे अफराद के लिए टैक्स की माफी है। नंबर 4 पे, ऐसी तलाक याफ्ता औरत जो बाद में शादी नहीं करती और उसको कोई देखभाल करने वाला है भी नहीं, तो तलाक याफ्ता औरत के लिए भी डिवोर्स सर्टिफिकेट और उसके साथ आपने अपनी जायदाद की जो रजिस्ट्री है उसकी कॉपी और एप्लीकेशन एफबीआर में देनी है। और एफबीआर आपको टैक्स के हवाले से इस्तिस्ना, मतलब आपको टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है, मगर यह चीज होनी चाहिए कि आपकी कफालत करने वाला कोई ना हो, आप खुद ही हैं और आपने शादी नहीं की, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान इस चीज में हेल्प करती है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नंबर 5 पे, रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर। जितने भी रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर हैं उनको भी थोड़ा सा उनकी जाती मलकियत पर मौजूद जो प्रॉपर्टी है उस पर जो है इस्तिस्ना दिया गया है। अब जाती जो उनका घर है, जो उनके रहने की जगह है, जहां जहां पर वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको टैक्स जो है वो फ्री किया है। इसके अलावा नंबर 6 पे, जितनी भी इबादत गाहें हैं। अब इबादत गाह, मुसलमानों की इबादत गाह आपको पता ही है कौन सी है, मस्जिद है। इसके साथ ही इमाम बारगाह है जो कि जो हमारे शिया भाईजान हैं उनके लिए है, और इसके अलावा चर्च है जो कि क्रिश्चियन हजरात के लिए है, और ऐसी तमाम जिस तरह गिरजाघर है, और बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए उन जगहों पर जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर हुकूमत पाकिस्तान ने जिनकी पाकिस्तान के रहायशियों ने अपनी इबादत के लिए उस चीज को मुख्तस किया हुआ है, तो ऐसी जगहों पर टैक्स जो है वो इस्तिस्ना दिया गया है। इसके अलावा ऐसी तमाम ट्रस्ट जो कि अवाम की फलाह के लिए काम कर रही हैं, जिस तरह बहुत सारे ऐसे हस्पताल बने होते हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रस्ट बनी होती हैं जो कि अवाम को, जिस तरह खून की डोनेशन, ब्लड डोनेशन होती है, जहां पर बहुत सारे मरीजों का मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त चेकअप होता है, तो ऐसी ट्रस्ट को जो है फिलहाल पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना पड़ता। इस तरह अस्पताल जितने हो गए, अगर वो ट्रस्ट अस्पताल है तब इस तरह कोई भी टैक्स इनको नहीं देना पड़ता। इसके अलावा पंजाब हुकूमत गवर्नमेंट के अंडर जितने भी जमीनें आती हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट पंजाब की हो या आप जो वफाकी सतह पर जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके अंडर कोई भी प्रॉपर्टी हो, इन तमाम प्रॉपर्टी पर जो है जो कि हुकूमत के अंडर आती है, इस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसके साथ साथ आप ये चीज जहन में रखें कि जितनी भी प्रॉपर्टी हुकूमत पाकिस्तान के अंडर है, जिसमें इनके अस्पताल आते हैं, जिसमें इनके जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आते हैं, सारे के सारे जितने भी महकमे हैं उनकी मलकियत जो प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये थी वो वीडियो जिसपे मैंने आपको बताया। बहुत सारे दोस्त अहबाब ये सवाल बार बार कर रहे थे कि क्या बेवा पर टैक्स है या दूसरे अफराद माजूर पर है या रिटायर्ड ऑफिसर पर है। आपको उम्मीद करता हूं इस वीडियो पर आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब ये आप जो अफराद इसमें अहल हैं वो एप्लीकेशन दें और देकर टैक्स से इस्तिस्ना ले सकते हैं। आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।